हमारे देश में यार लोग कितने डिसऑनेस्ट हैं। टैक्स कोई सही समय पे भरता नहीं है। लाखों करोड़ों लोग टैक्स भरते भी नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें आपने न्यूज़ में अक्सर सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि क्यों भारत में इतने सारे लोग टैक्सेस नहीं भरते हैं? क्यों ऐसा होता है कि भारत में लोग टैक्सेस से भागते फिरते हैं? आज की इस वीडियो को अंत तक देखेगा, बिकॉज मैं ये पूरे तरीके से डिकोड करके आप लोगों को समझाने वाला हूं। जैसे ही 31 जुलाई 31 जुलाई आता है, हर कोई यहां से वहां भागने दौड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी है, एग्जम्पशंस कैलकुलेट करने हैं, एक्सपेंसेस कहाँ क्लेम कर सकते हैं ये क्लेम करना है, एटीसी कैसे लिया जा सकता है वो देखना है, किस ईएलएसएस फंड में पैसा लगाएं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए पूरी भागदौड़ मची रहती है। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि काश गवर्नमेंट किसी प्रकार से ये जो डेट है ना इसको पोस्टपोन कर दे, बिकॉज हम लोगों की तो तैयारी हुई नहीं है। इनकम टैक्स, जब भी हम इस शब्द का उपयोग करते हैं एक अचानक से हमारे मन में भय पैदा हो जाता है। जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपने इनकम टैक्स के सर्टिफिकेट डालते हैं कि देखो मुझे गोल्ड मिला, प्लैटिनम मिला, जो इनकम टैक्स वाले अप्रिशिएट करने के लिए, जो सही समय पे टैक्सेस भर रहे हैं, सही तरीके से भर रहे हैं, उनके लिए करते हैं। वहीं पर काफ़ी सारे लोग एक खौफ में रहते हैं किस प्रकार से बचाया जाए। चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर एवरेज देखा जाए तो 2023-2022 के हिसाब से अप्रॉक्स 6 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होते हैं हर साल। 6 करोड़। अगर हम टोटल आबादी देखें, पॉपुलेशन देखें, तो ये करीब करीब हमारे भारत की 130 से लेके 135 करोड़ के बीच में है। सो टेक्निकल टर्म्स में अगर हम इस चीज को देखते हैं तो मात्र 5% लोग इसे पे कर रहे हैं। मैं एक प्लस पॉइंट लगा देता हूं कि चलिए कुछ लोग काफी लेट फाइल करते हैं, तो हम उसमें और 1-2 करोड़ भी लगा दे तो भी ये आंकड़ा ज्यादा बदलता नहीं है। ओनली 5% ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स यहां पर टैक्स पे कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020 के अनुसार इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब करीब है 1.4 लाख रुपीस। इसका अर्थ क्या होता है इसको समझिए। इसका अर्थ ये होता है कि एक एवरेज इंडियन 1.4 लाख रुपीस प्रति ईयर, एवरी ईयर कमाता है। और हम सभी को पता है कि हमारे देश में हाल फिलहाल में जो रेगुलेशंस कुछ साल पहले चेंज हुए तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब का थ्रेशोल्ड 5 लाख रुपीस कर दिया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपीस के कम होती है तो आपको टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन यहीं पर आपको दिख जाता है कि भाई काफी सारा एक चंक यहां पर एम्प्लॉयड पॉपुलेशन की बात करते हैं वो निकल जाता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आउट ऑफ द 130 या 135 करोड़ के पॉपुलेशन, जो टोटल एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है वो खुद 45% ही है। तो पहली बात है, हमें टेक्निकल टर्म्स में यह भी समझना चाहिए कि मैक्सिमम लोग तो यहां पर या तो स्टडी कर रहे हैं, या तो अनएम्प्लॉयड हैं, या तो कहीं ना कहीं उनका 5 लाख के नीचे ब्रैकेट आ रहा है, जिसके कारणवश वो लोग ऐसे भी टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज हम कह रहे हैं कि 45% एम्प्लॉयड हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा से टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद पहले काम नहीं कर रहे थे, अब जस्ट करना शुरू किए हैं। हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम करते हैं तो उनकी सैलरीज और इनकम काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो वो भी काफ़ी सारे लोगों को निकाल देती है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, हमारे देश में केवल 3% इंडियंस हैं जो 5 लाख के ऊपर साल भर में कमाते हैं। टॉप 10% इंडियंस की बात करूं तो वो 3 लाख प्लस के अंदर आते हैं, जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड में भी नहीं आते हैं। और अगर हम आस पड़ोस के देशों के साथ कंपेयर करें तो हमारा ये थ्रेशोल्ड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऊपर है एज कंपेयर टू द जीडीपी। इंडोनेशिया में ये 1.1 टाइम्स है, मेक्सिको में 0.9 टाइम्स है, फिलीपींस में 0.4 टाइम्स है, विच इज थ्रेशोल्ड इज लोअर इन अदर कंट्रीज। इसी के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो हमें बचपन में हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, कि हमारा देश एक एग्री देश है। हमारे देश में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चरल इनकम पे डिपेंड करते हैं। हाँ, ये मानता हूं कि काफी सारे हमारे भाई बंधु जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, खेती करते हैं, फार्मर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करते हैं। बट इसी आड़ में काफ़ी सारे बड़े बड़े
लोग भी हैं जो यहाँ से एक बड़ी रकम हर साल निकाल के लेके जाते हैं एग्रीकल्चरल इनकम की। और आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश के इनकम टैक्स लॉस के हिसाब से एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड। अब इस चीज को हम समझते हैं कि क्या सही में 95% इंडियंस टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो मैं इसमें कहूंगा नहीं, और ये मैं फैक्ट्स के साथ आप लोगों को प्रूव करूंगा। इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिए। इससे प्रोत्साहन बढ़ता है आप लोगों के लिए इस तरह केस स्टडीज लाने के लिए। और कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है आगे चल के ये इनकम टैक्स का माजरा बदलेगा हमारे देश में या ऐसा ही रहेगा। चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि हम अगर फंडामेंटल साइड में देखें तो 95% लोग चोरी नहीं कर रहे हैं। बिकॉज एज इंडियंस अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी देशों के साथ तो हम हर समय पॉइंट टू पॉइंट पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस एनीवेज हर दिन पे करते हैं। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं बाजार से तब आप एक टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं। जब आप किसी रजिस्टर्ड एंटिटी से कोई भी सर्विस लेते हैं, चाहे आप वो टेलीफोन सर्विस ले रहे हैं, इंटरनेट सर्विस ले रहे हैं या कोई भी सर्विस ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट को आप एक जीएसटी का पेमेंट करते हैं। चलिए एक पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल। और आप लोगों को अब मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा एक प्रॉपर बाइफर्केशन जो आप लोगों को दिखेगा। हम लोगों को लगता है ना कि यार पेट्रोल में हम करीब 105-106 रुपए दे रहे हैं, डीजल में 94-95 रुपीज़ दे रहे हैं। इसमें आप समझिए कि जो एक्चुअली में क्रूड ऑयल होता है पेट्रोल का वो 40 रुपीज़ पर लीटर है, डीजल 40 रुपीज़ पर लीटर है। उसके बाद फ्रेट चार्जेस और लॉजिस्टिकल चार्जेस, ओएमसी प्रोसेसिंग चार्जेस 7.35 रुपीज़ पड़ता है पेट्रोल पे, डीजल पे 8.15 रुपीज़ पर लीटर में सारी बातें कर रहा हूँ ये पड़ता है। उसके बाद इन्फ्लेशन के एस्पेक्ट को लिया जाता है जो कि 10 रुपीज़ पर लीटर दोनों पेट्रोल और डीजल पे लगता है। उसके बाद फ्यूल प्राइस प्रोसेसिंग होता है जिसके कारण ये हमारा कॉस्ट पेट्रोल के लिए 57.35 पर लीटर हो जाता है, डीजल के लिए 58.15 पर लीटर हो जाता है। उसके बाद टैक्सेस का सिलसिला शुरू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस अगर लगाए जाएं तो पेट्रोल पे 19.9 प्रति लीटर और डीजल पे 15.8 प्रति लीटर होता है। कमीशन पेट्रोल पंप डीलर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 3.8 पर लीटर पेट्रोल पे लग जाता है, डीजल पे 2.6। घुमा फिरा के अगर आप टोटल कैलकुलेशन निकालते हैं तो आप टैक्सेस देते वैट ये वो दुनिया भर की चीज़ें करके 106 रुपये पेट्रोल के देते हैं और डीजल पे 94.27। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 95% इंडियंस टैक्स नहीं भर रहे? जीएसटी अलग से भरा जा रहा है, इस तरह के टैक्सेस पेट्रोल पे भरे जा रहे हैं और इसी कारण मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इतने टैक्सेस दे रहे हैं और वो परेशान हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं वो डिडक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश का जो इनकम टैक्स स्लैब है, फॉर एग्जांपल सरचार्ज की बात करें तो 1 करोड़ के ऊपर की सैलरी और 5 करोड़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अनजस्ट भी हो जाती है, जिसके कारण बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन नए नए तरीके ढूंढते हैं किस प्रकार से टैक्स की बचत की जाए। और दोस्तों यही रीज़न है कि क्यों हमारे देश में हमेशा ये सुर्खियों में बना रहता है कि हमारे देशवासी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। सो नंबर 1 है क्योंकि हमारे इधर एम्प्लॉयबिलिटी कम है, नंबर 2 है क्योंकि हमारे इधर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ज़्यादा है, नंबर 3 है कि एवरेज इंडियन ऐसे भी 1.4 लाख रुपीज़ पर ईयर कमा रहा है और 5 लाख का तो थ्रेशोल्ड है जिसके बाद ही आपको पे करना है। नंबर 4 ये है कि हमारे जीडीपी के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो हमारा थ्रेशोल्ड काफ़ी ऊपर रखा गया है। और नंबर 5 ये है कि हमें हर पॉइंट पे टैक्स ऐसे भी भरना पड़ रहा है जिसके कारण हमारे देशवासी कहीं ना कहीं टैक्स बचाने पे लगे रहते हैं। आप लोगों की क्या प्रक्रिया है इस पे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।